गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, सुप्रभात। आज मैं डिस्कशन करूंगा नीट के बारे में। नीट 2026 बहुत हो हल्ला हो चुका है 2026 के बारे में कि वो आउट हो गया। आउट तो 2024 का भी हुआ था और पेपर खूब बटे थे। खूब लोगों ने कहा था कि भाई पेपर आउट हो चुका है। 15,000 बच्चों को उसमें घुसा दिया गया और खूब ह्यू एंड क्राई मचता रहा। पर एट द लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना नहीं, उस आउट को माना नहीं, कहा कि बहुत थोड़ा सा है। हालांकि 649 के आसपास कट ऑफ गई थी। 649 जनरल की कट ऑफ कितनी हाई होती है? शायद पिछले 2 दशकों में नहीं गई है। 2 दशक क्या 20-25 साल तक नहीं गई है। ये तो रहा 2024 के नीट के बारे में। उससे आगे बढ़ें तो अब हम बात करते हैं नीट 2026 के बारे में। एनटीए को 2024 में बहुत लताड़ पड़ी थी और उस कारण से एनटीए ने सोचा कि पहले क्यों ना हम सब कुछ बता दें, और उन्होंने 12 मई को ये बता दिया, जग जाहिर कर दिया, अपना स्टेटमेंट दे दिया कि नीट का पेपर आउट हो चुका है। अब चूंकि 2026 का नीट का पेपर आउट हो चुका है, सबको जग जाहिर हो चुका है, बच्चे वापस प्रिपरेशन में लग गए और नई डेट भी आ गई है री नीट की, जो अब एक प्रोसीजर बन गया, एक आदत बन गई है कि भाई एक बार पहले नीट होगा, फिर वो खोला जाएगा, फिर उसको पकड़ा जाएगा, फिर वहां पे पेपर आउट की सीबीआई पीछे लगेगी। पिछली बार भी 2024 में सीबीआई लगी थी और अब फिर से 2026 में सीबीआई ने अपना इनिशिएटिव लिया। फिर वो बताएगी, फिर रीनीट होगा और रीनीट की नई डेट चुनी जाएगी और फिर से एग्जाम होगा। चलिए, ये अब नया प्रोसीजर है एनटीए का और नीट का कि जब भी पेपर आउट होंगे तो वापस से एग्जाम होगा। यानी कि अब उसको प्रक्रिया में ले लिया गया कि रीनीट होना कोई नॉर्मल बात है, कोई नई बात नहीं है। अगर हमारे को ये हमारे प्रोसीजर में आ चुका है, इसको ज्यादा आश्चर्यचकित होकर दुख मना के मत मानिए। अगर आउट होगा तो वापस से पेपर लेना पड़ेगा। यानी कि आप तैयार रहिए। आप सुसाइड करें तो करें। 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, 3 से 4 बच्चों ने, तो इसको प्रोसीजर का भाग माने और सुसाइड ना करें। यह उनका कहना है, एनटीए का कहना है। दुख ना मनाएं। चलिए, यहां तक बात समझ में आई। और इसको वो अपनी ईमानदारी का हिस्सा बताते हैं कि अगर हमने खुद ने जग जाहिर कर दिया तो हम ईमानदार हैं, हम पेपर वापस करा रहे हैं तो हम ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है, एक